जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको सदैव ही मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन 7 बातों के बारे में, या कहें कि उन 7 राज़ों के बारे में जो एक बुद्धिमान व्यक्ति या फिर एक समझदार व्यक्ति को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के बहुत सारे जो हैं वो गुर और मंत्र सिखाए हैं। ज़िंदगी जीने में आज भी जो ये बताए गए मंत्र हैं वो बहुत ही उपयोगी है, और जो लोग इनका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं वो अपना जीवन शांति से जी रहे हैं। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी ज़िंदगी की कई मुश्किलें जो हैं वो शायद कम हो जाएंगी। हिंदू दर्शन, मेरा मतलब हिंदुइज़्म से है, बहुत ही व्यवहारिक माना जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हर किसी को ये 7 बातें, ये 7 चीज़ें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को हर इंसान को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए। किसी दूसरे से ये बातें साझा करने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गोपनीय बातें हैं जिन्हें आपको किसी से भी साझा करने से बचना चाहिए। कभी भी अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ में साझा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाएं, जो कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है, जो आज हम बैठकर सोचते हैं कि हम कल ये करेंगे, ये सारी बातों को आपने किसी को भी नहीं बताना है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपका कितना भी नाते रिश्तेदार ही क्यों ना हो। हमें नहीं पता कि समय कैसा बदलाव लाएगा और उस शख्स, उस व्यक्ति, उस परिवार के साथ हमारे रिश्तों में किस तरीके का बदलाव आने वाले समय में आ जाएगा। आपका प्लान आपका ही होना चाहिए। कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं होता, जिस तरह कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। और अगर किसी को आप अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो सकते हैं, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स जो है वो आपके प्लान को पूरी तरह से नकार सकता है, उसको बुरा बोल सकता है, उसको बोल सकता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, हतोत्साहित हो सकते हैं। जब तक आपका प्रोजेक्ट जो है, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो आप एग्जीक्यूट ना कर लें, आप उसे कर ना लें, या फिर वो अंतिम चरण में ना हो, तब तक बिल्कुल भी किसी के साथ आपको उसे शेयर नहीं करना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। कभी कभी हम अपने यार दोस्तों से कुछ अपनी निजी बातें शेयर कर लेते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अपनी नींद के बारे में, अपना खाना, आपके और आपके पति की, आपकी पत्नी की जो निजी, जो अंतर्मन पल होते हैं, उनसे जुड़े कोई भी मुद्दे आपको उन्हें जग जाहिर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में भी आप किसी से भी चर्चा ना करें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वो बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। देखिए, घर में लड़ाई झगड़े और समस्याएं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ ही देखिए, 4 लोग अलग होते हैं, घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो भी खटकते हैं। लेकिन आप इन बातों को आपको घर के बाहर किसी से भी कहना नहीं चाहिए। जितने ज़्यादा लोगों को, जितनी बार आप इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, समस्या उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। बार बार उन्हीं समस्याओं के बारे में बातें करने से ऐसा भी लगता है कि समस्याएं कभी सुलझाई नहीं जा सकती। जब भी आप अपने घर की समस्याओं को लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो वो बातें आगे और आगे जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और वो कभी नहीं रुकती, और वो समस्याएं हमेशा लौट कर आपके आगे आती ही रहती हैं और आपको हतोत्साहित करती हैं। जो कुछ भी सुने उस पर आप ध्यान न दें। हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देना या टिप्पणी देना, इन सब से बचना चाहिए, खासकर जब वो बात कोई निगेटिव हो। इससे हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। दूसरों की निगेटिव बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीज़ों में, सही कामों में अपनी उस एनर्जी को लगाएं। देखिए, आप किसी की कोई नकारात्मक बात सुनकर घर आएंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उससे आपके मानसिक सेहत पर जो है वो असर पड़ता है। अगर आप कोई निगेटिविटी के साथ में घर में आ रहे हैं तो आपके वो उसका जो इफ़ेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो आपके काम में भी दिखेगा। और आज के टाइम में जो जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जा सकती हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, इससे आपके और आपके करीबियों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा और धीरे धीरे आपके बीच का रिश्ता और मजबूत होता चला जाएगा। देखिए, पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होते हैं, भाई बहनों के बीच में, परिवार के बीच में झगड़े होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी के साथ में उन बातों को, उन चीज़ों को, उन समस्याओं को डिस्कस करते हैं तो लोगों के सामने हमारे घर परिवार के लोगों की एक इमेज बन जाती है, जो कि वो इमेज कभी नहीं जाती, क्योंकि वो हमारे परिवार के लोग हैं जिनसे हम झगड़ रहे हैं आज, तो कल को हमारा रिश्ता उनके साथ ऑब्वियस है कि वो अच्छा हो जाएगा। आज हम झगड़ रहे हैं, आज हमें प्रेम नहीं है, लेकिन कल प्रेम भी होगा, क्योंकि हम एक बंधन में बंधे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन एक इमेज जो है, एक जो छाप है, जो दूसरों की नज़र में, दूसरों के मन में बन जाती है, वो कभी नहीं बदलती। वो हमेशा उस शख्स को उसी नज़रिए से देखते हैं जिस तरीके की इमेज हमने कभी बनाई होती है। तो अपने घर की जो है पारिवारिक समस्याएं, वो कभी भी आप दूसरों तक ना लेके जाएं। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की शेखी भगाड़ते हैं, अगर आपने कुछ अच्छा किया है और नहीं भी किया, कुछ लोगों को शेखी भगाड़ने की आदत होती है, अपनी अच्छाइयाँ करने की, अपनी बड़ाई करने की आदत होती है, तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है, आपका मजाक बन सकता है। अपनी उदारतापूर्ण कार्यों का जो बखान है सबके सामने कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है ना, नेकी कर और दरिया में डाल। आपको इसी को ही फॉलो करना चाहिए। अपने साहसिक कार्यों की आप बात ना करें, किसी के साथ आप शेयर ना करें। अगर आप बहुत ही साहसिक किस्म के हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको किसी चीज़ से और आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है, कोई अच्छा काम किया है जो सराहनीय है, तो इन बातों को आप हवाओं पर छोड़ दें। ऑब्वियसली वो आपकी यश कीर्ति को खुद ही फैला देंगी, आपको दूसरों से बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर आप इस काबिल हैं कि आपकी बातें उस काबिल हैं कि वो लोगों तक पहुँचे, तो वो अपने आप ही पहुँच जाएंगी। उसके लिए आपको बताकर अपने आप को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी आप किसी से ना बांटें। देखिए, आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। ये एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से आपको छुपाकर मन में रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नज़रिया, आध्यात्म सबके साथ में साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नज़रिया अलग होता है। देखिए, 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों का माइंडसेट अलग होता है, उनका सोचने का, देखने का, हर चीज़ को नज़रिया अलग होता है। तो आपको अपने अध्यात्म से जुड़े हुए ज्ञान के बारे में भी किसी के साथ में भी बात नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, ये थे वो 7 राज और 7 बातें जो कि आपने कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करती हैं। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो इन बातों को आप ध्यान रखें। चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई अपडेटेड नई जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो चलिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।